स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। तो संक्रमण के खिलाफ भारतीय दीपक, इससे जुड़ी आपको बड़ी खबर ये बता दें हम कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोरोना वैक्सीन पर परीक्षण सफल रहा है और भारतीय मूल के दीपक पालीवाल पर यह पहला जो मानवीय परीक्षण हुआ है ये सितंबर 2020 तक कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आने की संभावना इसी के साथ अब बढ़ गई है। ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, रूस सहित कई देशों में मानवीय परीक्षण हो रहा है और इसी के साथ जो कोरोना वैक्सीन का इंतजार हो रहा है वो भी उसे लेकर संभावनाएं काफी हद तक अब आगे बढ़ चुकी हैं। और इससे जुड़ी 5 बड़ी खबरें आप सबसे पहले समझिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोरोना पर यह मानवीय परीक्षण जो हुआ वो सफल रहा है और पहली बार कोरोना के खिलाफ ये सफल रहा मानवीय परीक्षण। तीसरी बड़ी बात यह कि भारतीय मूल के दीपक पालीवाल, जी हां, भारतीय मूल के हैं दीपक पालीवाल जिन पर यह मानवीय परीक्षण हुआ है। दीपक पालीवाल खुद मानवीय परीक्षण के लिए तैयार हुए। सितंबर 2020 तक वैक्सीन के आने की संभावना भी अब बढ़ गई है, यानी सितंबर 2020 वो वक्त हो सकता है जब ये वैक्सीन आ जाए। 780 करोड़ दुनिया वालों को कोरोना संकट को हराने की संकल्प शक्ति, 137 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व से भर देने वाली खबर। दुनिया में कोरोना के अंधकार को खत्म कर देने वाला दीपक। पूरी दुनिया कोरोना संकट के खौफ की चादर में लिपटी है। संकट है तो समाधान के लिए प्रयास भी चल रहे हैं। लेकिन आज आपको 127 साल पहले वर्ष 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भारत के विश्व गुरु वाले भाषण की कुछ पंक्तियां बताना बेहद जरूरी है। कभी ये मत सोचिए कि इंसान के लिए कुछ भी करना असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। स्वामी विवेकानंद ने 127 साल पहले ही दुनिया को भारत के विश्व गुरु होने का संदेश दे दिया था। वही संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया था। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यही संदेश है, हार्मनी एंड पीस। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला उसे भारतीय मूल के जयपुर के रहने वाले दीपक पालीवाल ने कर दिखाया। दीपक ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बिल्कुल बताए थे उन्होंने। हम लोग को एक रीडिंग मटेरियल दिया था जिसमें एडवर्स इफेक्ट मेंशन थे और ट्रायल से पहले एक वीडियो दिखाया था कि भाई क्या क्या आपके साथ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। छोटे से एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं जो कि एक रैश आ जाए या फीवर हो जाए या सीरियस भी हो सकते हैं जैसे ऑर्गन डैमेज हो जाए और इवेंचुअली एक मौत का भी उसमें जिक्र था कि वो भी हो सकती है, बट चांसेस अब बहुत कम थे चांसेस। दीपक लंदन की एक फार्मा कंपनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं। दीपक ने जो बताया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसे पता है कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन ये भारतीयों के खून में मौजूद त्याग और समर्पण की भावना का ही नतीजा है। विश्व कल्याण के लिए जान न्यौछावर कर देना। डर तो लगा थोड़ा, लेकिन एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं करना है। और सबसे बड़ा डर यही था कि हम लोग यहाँ अकेले हैं, पेरेंट्स इंडिया में हैं, जयपुर में हैं। केवल एक वही वैक्यूम रहता है कि नहीं यदि कुछ हो गया, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ना वो हम लोग को देख सकते हैं, ना हम लोग उधर जा सकते हैं। बाकी हाँ, जोखिम तो है, हर क्लिनिकल ट्रायल में एक जोखिम है, एडवर्स रिएक्शंस होते ही हैं। लेकिन यदि हर कोई यही सोच के चले कि एडवर्स रिएक्शन की वजह से नहीं करना तो कोई क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं होगी फिर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानवीय परीक्षण सफल हो गया है। इसमें दीपक पालीवाल का अहम योगदान है। इसमें शामिल किए गए कोरोना वैक्सीन का मानवीय परीक्षण हुआ, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया और खुद से उन्होंने ये फैसला किया। एक बहुत बड़ा कदम इसीलिए क्योंकि इसमें जोखिम भी छिपा हुआ था। और इस वक्त मेरे साथ खुद दीपक पालीवाल जुड़े हुए हैं, साथ ही उनकी मां शैल कुमारी पालीवाल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। मैं एक मां से जानना चाहूंगी कि आखिर जब बेटे ने इतना बड़ा फैसला लिया तो उनके मन पर क्या बीती या उनके मन में पहला सवाल क्या आया। लेकिन उससे पहले दीपक पालीवाल, क्योंकि आज सभी ये जानना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला था,
ये फैसला बड़ा इसीलिए था क्योंकि इस फैसले के बाद कुछ भी हो सकता था, आपकी जान पर भी आ सकती थी, ये पता था आपको, लेकिन फिर भी आपने ये बहुत बड़ा फैसला कैसे लिया? सबसे पहला अपना एक्सपीरियंस हमें बताइएगा। जान पे जितना अभी आपको सुना है इतना रिस्क नहीं था, क्योंकि ये जो स्टडी है बहुत ही वेल प्लान स्टडी है। एक ये हेल्दी इंडिविजुअल्स पे थी, पहले 1000 जो लिए थे उसमें से हम एक थे, तो उन 1000 में तो क्या पहले ही हेल्दी थे, तो दे मस्ट हैव फॉट बैक, यदि कुछ होता रिएक्शन तो उसके प्रति वो लोग लड़ सकती थी बॉडी। तो रिस्क था, रिस्क हर क्लिनिकल ट्रायल में होता है जैसे हमने पहले भी बताया। लेकिन अभी जब ये चल रहा था मार्च अप्रैल में, हर तरफ से एक नेगेटिव न्यूज आ रही थी कि कोरोना यहाँ फैल रहा है, कोरोना वहां फैल रहा है, इतने मर रहे हैं, तो मतलब कुछ करने का था कि हाँ चलिए एक ट्रायल चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, और यदि हमारी वजह से कुछ फायदा हो सके सबको तो क्यों नहीं करा जाए। ठीक है, आपकी माँ भी हमारे साथ हैं। शैल कुमारी जी, मैं आप ही से समझना चाहूंगी मैम, जब आपको कब पता चला, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि दीपक पालीवाल जी ने घर पर नहीं बताया था इस परीक्षण के बारे में पहले, आपको कब पता चला? थैंक यू शिरीन बात करने के लिए हमसे। दीपक की जब बाहर बात आ गई तब हमें पता चला, बहुत बाद में। और अब हमें ये लगता है कि शायद इस खतरे को उन्होंने खुद देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, और वो खतरे से हमें भी और ज्यादा परेशानी होती, तो हमें इस परेशानी से बचाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। साहसिक कदम था, बहुत बड़ा योगदान है मानवता के लिए, लेकिन हमें शायद उस समय दूर रखा कि भाई आप परेशान मत हो। जब पूरा ट्रायल हो गया उसके बाद में उसने हमें जानकारी दी थी इस विषय, और आई एम प्राउड ऑफ हिम। बहुत अच्छा लगता है कि घर का बच्चा है, घर का बेटा है, वो इस तरह से कोई भी योगदान दे रहा है, और इस योगदान से कुछ भी भला होता है। कि उसे शायद ये नहीं मालूम था कि सफल होंगे या असफल, लेकिन अब हमें लगता है कि अगर सफल होता है तो एक बहुत बड़ा योगदान है, एक ऐतिहासिक कदम होगा। जाहिर तौर पर मैम, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा और साहसिक कदम जो था वो दीपक पालीवाल की तरफ से उठाया गया। मैम, दीपक पालीवाल हमारे साथी हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं, उनसे कुछ बात करना चाहती हैं आप, क्योंकि काफी एक लंबा समय आप लोगों को मिले हुए भी हो गया है। हाँ सही बात है, बहुत समय हो गया। खुश रहो दीपू, अब तुमने जो भी किया, क्या सोच के किया, क्या उस समय तुम्हारे दिमाग में आई, लेकिन अच्छा है, आज अगर कुछ अच्छा होता है तो उसमें तुम्हारा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। और हम ये सोचते हैं कि हमारे देश के सैनिक हैं, वो देश की सीमाओं पे लड़ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, इस कोविड के अगेंस्ट अस्पतालों में लड़ रहे हैं, चिकित्सालयों में लड़ रहे हैं, और अगर मेडिकल रिसर्च में कहीं भी कुछ है तो उसमें हमारा बेटा शामिल है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। दीपक, आप सुन रहे हैं अपनी माँ को, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ आप भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग तो मुझे मैम लग रही हैं। नहीं, ऑब्वियसली यदि माँ स्ट्रांग नहीं हुई तो हम कहाँ से स्ट्रांग होंगे, वो तो बिल्कुल सही बात बोली है। ठीक है, मतलब अब कुछ बोल नहीं सकते ना, क्या बोले। छिपाना क्यों पड़ा दीपक, छिपाना क्यों पड़ा? डर था, माँ घबरा जाएंगी, इजाजत नहीं देंगे इसके लिए? एक चीज थी, हम बहुत दूर हैं घर से, आप देखें कि कोई फ्लाइट नहीं थी, तो क्या उसमें क्या होता है कि आप बाहर जा नहीं सकते, भारत जयपुर नहीं जा सकते, तो ये था कि यदि कुछ भी हो तो ना तो हम जा सकते हैं ना वो आ सकते हैं। बिल्कुल, तो वो था। बाकी मतलब इसी चीज का ज्यादा डर था, ट्रायल का डर नहीं था। ट्रायल तो एक अच्छे काम के लिए हो रहा था, तो उसमें तो पार्टिसिपेट करना, हम कह रहे हैं आप भी होते हमारी जगह तो आप भी पार्टिसिपेट करते। तो ये सब अपन सबका ही एक कंट्रीब्यूशन है। आप भी न्यूज रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं इस कोविड के दिनों में, आप लोगों को भी उतना ही एक्सपोजर है जितना एक डॉक्टर को है, तो सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे लिए यही रोल था कि चलो और कुछ नहीं तो एक ट्रायल के लिए यदि कुछ कर सकें तो क्यों नहीं करें, इसलिए किया एकदम। अच्छा दीपक, मैंने कहीं ये भी पढ़ा था, माँ से तो सामने सामने बात हो रही है आपकी, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि परिवार में बाकी लोग भी, खासतौर से आपकी पत्नी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, वो विरोध कर रही थी शुरू से ही, फिर उनको कैसे मनाया आपने?
वो विरोध नहीं था, एक चिंता थी, मतलब उन दोनों उसमें भाई चिंता ये थी, यही जो हमने आपको बताया, क्योंकि वो भी फार्मेसी में ही है, तो उनको भी लगता था कि एक क्लिनिकल ट्रायल में जो रिस्क है, और ये बहुत जल्दी हुई, एक क्लिनिकल ट्रायल एनिमल स्टडी को 1 से 2 साल लगते हैं, और ये आप सोचिए 3 महीने में तैयार हो गया था एनिमल स्टडी के बाद। तो लगता है कि एक केमिकल आपकी बॉडी में जा रहा है, ये कोई वो टैबलेट नहीं है या कैप्सूल नहीं है कि एक रिएक्शन हुआ तो आपने बंद कर दी और अगले दिन से कोई रिएक्शन नहीं है। वैक्सीन था, आपकी बॉडी में गया, उसके बाद वहीं रहेगा, उसको निकाल नहीं सकते कहीं से भी। तो एक वो रिएक्शन का डर था, और इस दवाई का दूसरा असर भी हो सकता था कि आप जो कोविड है उसके लिए ज्यादा एक्सपोज हो जाते, तो मान लो इस दवाई का अलग असर हो जाता तो हमको सबसे पहले इन्फेक्शन होता। तो ये मतलब दोनों तरह से वो चिंता थी, गुस्सा नहीं था, और थोड़ा बहुत गुस्सा चलता रहता है, अभी है साथ। परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शैल कुमारी मैम, सामने अब तो दीपक आपके, आप चाहें तो उन्हें डांट भी सकती हैं, या फिर आज गर्व महसूस कर रही हैं? नहीं, गर्व तो है, लेकिन डांट तो हम रोज ही डांटते हैं उसको कि तुमने क्या पागलपन किया, क्या जुनून था उस समय। लेकिन मानव हित के लिए बहुत बड़ा फैसला। आप भी बोल रही थी कि ये साहसिक कदम उठाया है दीपक पालीवाल ने। नहीं, बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए, हमेशा से शायद अपने परिवारों में एक ही शिक्षा दी जाती है कि भाई स्वार्थ से उठकर आप परमार्थ की तरफ भी ध्यान दो, है ना। ये आज नहीं है, ये हमारे बहुत प्राचीन काल से चीज चली आई कि भाई आप ध्यान दो दूसरों का भी। 100 के लिए जीना नहीं है, परमार्थ के लिए भी जीना है। तो ये बहुत बड़ा शायद कारण रहा होगा, जो भी अब निर्णय था। समझदार हैं बच्चे आज के, हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, इसी डिपार्टमेंट के भी हैं, फार्मासिस्ट हैं दोनों लोग। तो अब जो निर्णय लिया है तो हमें भी स्वागत है उसका, और उसके योगदान को हम भी एक बहुत बड़ा महत्व देते हैं इस बार। बिल्कुल, और आज पूरा देश दीपक पालीवाल पर गर्व कर रहा है, और आप पर भी गर्व कर रहा है कि आपके बेटे हैं दीपक पालीवाल। अच्छा दीपक, अब मैं आपसे वो बातें समझना चाहती हूँ जो हर किसी के जहन में होगा। ये जो परीक्षण जिसका हिस्सा आप बने, जो सफल रहा, कितने दिन का ये ट्रायल था, क्या कुछ उस दौरान हुआ, और जोखिम, हालांकि आप कह रहे थे कि रिस्क तो हर चीज में होता है, छोटा मोटा रिस्क इसमें भी था, किस तरह की चीजें थी वो? देखिए, सबसे पहले हमने ये आया था न्यूज 16 अप्रैल को हमारे पास, ये एक ऐसी ट्रायल होने वाली है, तो हमने उसमें रजिस्टर किया। और स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, क्योंकि आपको एक हेल्दी इंडिविजुअल्स चाहिए थे इस ट्रायल के लिए। तो स्क्रीनिंग हुई, उसमें हमको सक्सेस मिला कि हाँ हमारी बॉडी ठीक है, काम सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप वैक्सीन लेने आए। तो जब वैक्सीन लेने गए तो उन्होंने पहले लिटरेचर दिया कि भाई ये असर हो सकता है, उल्टा असर हो सकता है, ये केमिकल कॉम्पोजिशन होती है इसकी। दूसरा, फिर जब वैक्सीन दी उससे पहले हम लोग को 2 वीडियो दिखाई गई कि भाई ये रिस्क है, आप अभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये 5 मिनट पहले की बात है कि वो वैक्सीन दें हमें। तो हमने कहा नहीं, आई विल कंटिन्यू किया। उसमें जब वैक्सीन दी गई उसके बाद 3 घंटे तक हमको ऑब्जर्व करके रखा कि क्योंकि जो भी रिएक्शन होता है उसी वक्त हो सकता था जल्दी। उसके बाद एक डायरी दी गई थी भरने को, तो हमको रोज आधा घंटे बैठ के शाम को अपने जो पैरामीटर्स हैं बॉडी उसमें भरने पड़ते, लाइक टेम्परेचर क्या रहा, कहीं दर्द हो रहा है, कुछ शिवरिंग हो रही है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स थे, वो कराए गए। फिर 29th डे को एक बहुत स्पेशल टेस्ट होता है कि हाँ ब्लड टेस्ट, और सारा उनको चेक करते हैं कि भाई एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी। जब ये पहले 1000 पे सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने फेज 3 शुरू किया, जो कि 10,000 पेशेंट्स पे था, और इसमें कंट्रीज बढ़ गई थी। एक कंट्री नहीं थी, जैसे पहले में तो केवल यूके में ही था, तो अब इसने उन्होंने कंट्री बढ़ा दी कि अफ्रीका में कर दिया, ब्राजील में कर दिया। तो उससे एक उम्मीद जगी कि देखिए पहले 1000 पे उनको सक्सेस मिला है, तभी उनको 10,000 पे आगे बढ़ाया। और अब उम्मीद है कि ये 10,000 का भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। मीडिया में कल ही चल रहा था कि 2-3 दिन में कुछ अच्छी ही खबर मिलेगी कि हाँ ये वैक्सीन ट्रायल सक्सेसफुल हो रही है। और जो कंपनीज आपने बताया, एस्ट्राजेनेका, उन्होंने अभी स्टॉक पाइल करना शुरू कर दिया। वो स्टडी के रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं कि ये सक्सेस होगी या कुछ और होगा, फेलियर तो आना ही नहीं चाहिए नाम। तो वो पहले से ही इंजेक्शन बना के रख रहे हैं कि जिससे जब जैसे ही सक्सेस हुआ वो लॉन्च कर दें, और इससे सबको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका भी जो कंट्रीब्यूशन उसमें है, आज पूरा देश उसको
किस तरीके से देख रहा है उस पर भी हम बात लगातार कर रहे हैं। अच्छा, आपके भाई भी हमारे साथ, बड़े भाई श्रुतिधर पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रुतिधर पालीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। आपको कब पता चला कि दीपक पालीवाल आपके भाई इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया, क्योंकि पहले तो परिवार से छिपाया था, किस माध्यम से आपको पता चला ये फैसला? मैडम, आप लोगों से ही पता चला बेसिकली, लेकिन उससे 4 दिन पहले एक और मित्र हैं जिनके पास कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन था, उन्होंने बताया कि अरे इसने ये ट्राई किया, ये सही है क्या? तो हमारे पास उस वक्त तो कुछ ज्यादा कहने को नहीं था। मैंने कहा भाई हमें तो बताया नहीं है, लेकिन जो भी है वो शुभकामनाएं साथ लेके ही किया है। ठीक है, अब मैम को तो हम सुन रहे थे। श्रुतिधर जी, आपका कैसा रिएक्शन रहा? देखिए, आई वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। एक थोड़ा सा, देखिए पूरी दुनिया जूझ रही है अभी तो इससे, बिल्कुल। तो ये जरूर लग रहा था कि क्या अपने को ही करना जरूरी है। हर कोई मास्क लगाए फिर रहा है, हर कोई सैनिटाइजर यूज कर रहा है, तो ये तो पता है कि डर तो है और हर कोई डरा हुआ है। मतलब सरकारें डरी हुई हैं और केवल हिंदुस्तान में नहीं, बाकी तमाम जगह सब लोग डरे हुए हैं। सो अब उन लोगों में से आपने खुद को वॉलंटियर किया है, तो ये तो मान के चल लीजिए कि खतरा तो है ही, और वो खतरा हम और आप सब लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो डर तो था, लेकिन फिर उसको फोन पे बात करी तो उसने बताया कि देखो भाई, कुछ और वक्त हो चुका है अभी, मतलब इसमें करीब 50 दिन हो चुके हैं, तो ये तो पता था कि ठीक है। आई मीन, बहुत बड़ी बात आपने बोली है। बिल्कुल, लेकिन अगर बहुत बड़ी बात का जिक्र श्रुतिधर पालीवाल यहाँ पर किया कि हम ही क्यों, हमारे परिवार से ही क्यों। मैम, आप इसका जवाब दीजिए। और यहाँ ईश्वरीय पूरा वरदान है हमारे परिवार पे, सब पे, इसलिए मैं ये मानती हूँ। जब आपके जहन में भी सबसे पहला सवाल यही आएगा कि भाई मेरा ही बेटा क्यों, उसने ये फैसला क्यों किया, लेकिन आप उस सवाल, भगवान की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा हमेशा उसे सफल बनाएगी और स्वस्थ रखेगी। जवाब आपको मिल गया होगा मुझे लगता है मैम। नहीं, वो क्योंकि बिल्कुल दीपक, आपका मनोबल और बढ़ गया होगा, आपको लग रहा होगा परिवार साथ है तो सब कुछ। मेरा बेटा है इसलिए पहले था। वो हमारा बच्चा है, घर का बच्चा है, हो सकता है। नहीं, सभी साथ है, परिवार तो हमेशा ही साथ रहता है, दोस्त बहुत साथ हैं, मैं सब लोग साथ हैं, पूरा देश साथ है, और क्या चाहिए? इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। पूरा देश पीछे खड़ा है, बात कर रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम ये किसी को बताएंगे। अच्छा, और एक बस मीडिया पर्सनालिटी हैं बहुत प्रसिद्ध, उनसे बात हुई और फिर आग की तरह बात फैली, और ये है कि हम आज आपसे बात कर रहे हैं। हमने आपके जो शुरू होने से पहले जो वर्ड सुने, वो लगता नहीं था वो हमारे लिए हैं, तो हमको खुद वो लगता है कि भाई इतने बड़े बड़े वर्ड्स हमारे लिए यूज करे जा रहे हैं। देखिए, आपने जो किया है ना, वो मानव हित में बहुत बड़ा फैसला है। जैसा कि अभी हम भी इसका जिक्र कर रहे थे कि भाई हम ही क्यों या मैं ही क्यों, लेकिन आपने वो फैसला लिया। और मैं दर्शकों को यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ, फिर आप उस पर अपनी बात रखिएगा दीपक, कि दीपक पालीवाल ने ये जो बहुत बड़ा फैसला लिया, जो मानव परीक्षण को लेकर उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ये बिना किसी आर्थिक मदद के, यानी इसके लिए उन्होंने कुछ लिया नहीं है। दीपक, यदि आर्थिक मदद होती तो हम शायद ये नहीं करते, क्योंकि फिर पूरा इसका जो पर्पस है वो लॉस हो जाता। ये मतलब ये आर्थिक के लिए कुछ करने की सोच भी नहीं थी। यदि होता तो शायद नहीं करते, क्योंकि एक उस वक्त एटमॉस्फेयर ही अलग था। हर तरफ आपको कहीं से कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आती थी। बिल्कुल, क्योंकि 780 करोड़ से भी ज्यादा जो लोग हैं वो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन का, और वो वैक्सीन जल्द से जल्द बने, उम्मीद सभी को इसी को लेकर है। अच्छा दीपक, एक और सवाल मेरा ये कि अब ट्रायल, अब इसका जो भी प्रोसीजर था, क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, या अभी भी आपके लिए कोई गाइडलाइंस हैं जो इस ट्रायल में जुड़े उन लोगों के लिए, कोई एहतियात बरतने जैसी कोई बात? नहीं, गाइडलाइंस हैं। ये मतलब हमारा फॉलोअप 1 साल तक चलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और ये है कि किसी को पार्टिसिपेट भी करना, आप करिए। कोई भी कंपनी, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी क्लिनिकल रिसर्च प्रोग्राम आपकी लाइफ को डेंजर में नहीं डालेगा कभी भी। हाँ। वो सेफ्टी देखते हैं, वो सब कुछ आपको समझाएंगे, कोई आपको जबरदस्ती नहीं लेता। आपके ऊपर है कि आप करें, और करेंगे तो आपको ही अच्छा लगेगा। आप खुद के लिए कर लीजिए और किसी के लिए नहीं कर रहे कि भाई एक वो करें। और दूसरा ये है कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती, केवल 2 दवाइयां हैं अभी अवेलेबल। एक है मास्क, एक है सोशल डिस्टेंसिंग।
ये दोनों अभी दवाइयां ही मान के चलें, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हो रहा कोरोना कहीं पे भी, ये अभी बहुत बढ़ रहा है। तो उसका ध्यान रखने के लिए बहुत सबसे हाथ जोड़ के ही गुजारिश है कि आप इसको ध्यान से करें, इसको इजीली नहीं। जाहिर तौर पर शैल कुमारी मैम, दीपक आपके सामने, आपके मन में कोई सवाल अभी आ रहा हो, उनसे आप कुछ कहना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहती हैं, उनके साथ कुछ शेयर करना चाहती हैं? अब देखो वो सारे टफ क्वेश्चन पूछेंगी। नहीं, हम तो आपसे शेयर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, कहिए मैम। आपने इतना समय हम लोगों को दिया, इतना मान बढ़ाया है ना। बस यही है कि भाई पूरे परिवार के लिए नहीं, ये तो अपने देश के लिए भी एक बहुत स्वाभिमान की बात है, बहुत साहसिक बात है, बहुत बड़ा योगदान है। और उसने ऐसा किया, इसलिए हमें भी गर्व होता, अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम ऐसी माँ हैं जिसके बेटे ने ऐसा सोचा। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और उसको यही कहेंगे कि भाई अब जितनी जल्दी ये दूर हो, अब मिलें आके, बाकी तो और कोई अच्छा ऐसी नहीं है। तो इस कोरोना काल ने बड़ा अजीब डिस्टेंसिंग अपने आप ही कर दिया हमारे लिए, तो और दूर रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको लगता है ना कि परिवारों को दूर करने का काम कोरोना ने किया, लेकिन अगर ये वैक्सीन, इसका ट्रायल तो सफल हो गया, वो जल्द से जल्द आ जाएगी, तो परिवारों को मिलाने का काम दीपक कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही तो हम कह रहे थे कि अगर ये सफल हो जाता है तो बहुत बड़ा होगा। अपने सभी लोग, केवल दीपक से नहीं, हम तो पूरे समाज से भी मिलना चाहेंगे, मिल ही नहीं पा रहे किसी से भी, एक कमरे में कैद होके रह गए, इसलिए क्वारंटीन घर में ही है अभी। तो जल्दी से सफल हो, वो भी सफल हो, ये वैक्सीन सफल हो, यही हमारी कामना है, यही प्रार्थना है ईश्वर से। दीपक, एक लंबा इंतजार आपने कराया है, अब मिलना चाहती हैं माँ, कुछ कहना चाहते हैं? आपके पास भी अगर कोई बात हो, कोई संदेश हो अपनी माँ से कहने के लिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कर रही होंगे भी। केवल ये हमको 90 डेज का इम्पोर्टेंट पीरियड है, जिसके बाद एक और हमको विजिट करनी है, और उसके बाद आते हैं, मिलेंगे घर पे, सबके साथ बैठ के बातें करेंगे और आपसे आमने सामने बैठ के बात करेंगे इस बार आएंगे तो इंडिया में। ठीक है। भाई भी आपके यहाँ पर हैं, उनसे भी अगर आप कुछ कहना चाहें, श्रुतिधर पालीवाल। यही बोलेंगे, जो सपोर्ट है फैमिली का वो बहुत बड़ा है और हमेशा कंटिन्यू ही करेगा। उसके लिए तो मतलब हमारे लिए तो बड़े भाई बहन सब एक से ही हैं, तो उनसे क्या बोले, मतलब हमेशा ही वो तो एक रग रग से वाकिफ है हमारी। बिल्कुल, और वो आज हमने देखा भी, पूरा परिवार आपके साथ है और पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि बहुत बड़ा मानव हित में जो ये आपने फैसला लिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी और साथ ही शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी न्यूज पर इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जी न्यूज पर खबरें लगातार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.